पलायन हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है आज। विशेषकर पर्वतीय राज्यों के बारे में अगर हम बात करें, तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। भारत के अनेक राज्य जो पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में आते हैं, वहाँ पर ये समस्या देखने को पाई जाती है। पर उसमें भी विशेषकर जो सबसे बड़ा हमारा पर्वतीय राज्य है, जहाँ से गंगा गंगोत्री से बहकर ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार तक आती है, जिसे हम हरी भूमि कहते हैं, देवभूमि कहते हैं, वहाँ ये समस्या बहुत विकट है। उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से पूरी तरह सौंदर्य से घिरा हुआ एक बहुत सुंदर राज्य है। अच्छे लोग, अच्छा खान-पान, अच्छा पहनावा, जागरूकता सब कुछ है, परंतु फिर भी पलायन बहुत गंभीर मुद्दा है। विगत 20 सालों की अगर बात करें, तो ये बहुत तेज़ी से हुआ है। पलायन 2 तरह हो रहा है। एक है अस्थायी पलायन, यानी काम की तलाश में लोग आते हैं और वापस अपने गाँव वापस आ जाते हैं। और दूसरे हैं जो स्थायी रूप से पलायन करके किसी और दूसरे राज्य में, विशेषकर दिल्ली जैसे राज्यों में आते हैं और फिर यहीं स्थायी होकर बस जाते हैं। पलायन के चलते नुकसान केवल उत्तराखंड या हमारे पर्वतीय राज्यों को ही नहीं हो रहा है, बल्कि शहर में आबादी का दबाव बढ़ता है और यहाँ संसाधन सीमित है और हम असीमित संसाधन जो पहाड़ों पर है वो छोड़कर आते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ हमारी नीति निर्धारण में चूक है। ऐसी पॉलिसीज हम नहीं बना पा रहे जो पलायन को रोक पाए। पलायन क्यों होता है? विशेषकर पर्वतीय राज्यों में, वहाँ पर खेती एक समस्या है। सीढ़ीनुमा छोटे छोटे खेत होते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी हमारी प्राकृतिक संपदा है, जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसे हमारे पास खान पीन के साधन हम वहाँ पर तैयार करते हैं जो देश नहीं विदेशों में इनकी डिमांड है, परंतु हम उस तरह से उनका सही तरीके से संरक्षण नहीं कर पा रहे और विशेषकर लोकल लोग उसको उस तरह से नहीं कर पा रहे जैसा करके वो लाभ कमा सकते हैं। बाहरी लोग आज पहाड़ों पर आकर अपने अलग अलग तरीके से उद्योग कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जाते हैं। इसलिए आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम पहाड़ों को किस तरह बचाएं। जिस तरह से पहाड़ों पर कटाव हो रहा है, अन इवन डेवलपमेंट चल रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है, पर उसको भी अलग भी कर दें तो विशेषकर पलायन पर हमें सोचना पड़ेगा, जो कि गंभीर मुद्दा है।